हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग और चैनल पर है तो आपको स्वागत है। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माय डियर, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे डियर हैं जो कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जो 30 को जो हियरिंग होने वाली थी 30 जून को, आखिर क्या हुआ, 30 जून को क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि कुछ लोगों का इसमें जो मत है, उन लोगों का, कुछ लोगों का कहना है। पहले सबसे बात समझ लीजिए कि 30 जून को आखिर था क्या। देखिए, 30 जून को एक हियरिंग थी जिसमें आपको मैं बता दूं कि जनवरी 2025 में केस फाइल किया गया था, दिसंबर 2024 में ही, लेकिन केस जो है एडमिट हुआ, लिस्टेड हुआ 2025 जनवरी में। तो कुछ लोग का ये कहना है कि जब नियमावली आई थी तो उसी समय करना चाहिए, अब लेट हो चुका है। तो माय डियर, मैं बता दूं कि जब नियमावली आई थी, नियमावली लोग समझे थे, उसके जस्ट बाद ही जो है केस को डाल दिया गया था। दिसंबर 2024 में ही केस फाइलिंग है, देखेंगे जाकर तो। और जब केस अपन रनिंग में आया वो जनवरी 2025 से रनिंग में आने लगा। तो ऐसा नहीं है कि इधर जनवरी फरवरी इधर मार्च अप्रैल में जाके केस जो है डलाया है नियमावली के ऊपर, नहीं। नियमावली के ऊपर, नियमावली आने के तुरंत बाद ही जो है केस जो है फाइल हो गया था। ये बातें को समझ लीजिए। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है, उस समय नहीं डाले, बहाली के समय डाले, तो वो सारे लोग गलत है जो इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, रही बात कि ये केस में इतना डिले क्यों हुआ है। देखिए, तो इस केस में डिले होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, इस पर फैसला आ गया रहता, या डिग्री या डिप्लोमा, इस पर फैसला आ गया होता और कोर्ट जो है इस पर फैसला सुना दी होती। लेकिन इस पर इतना डिले क्यों हुआ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हर एक बार जो है फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होते गया। तो कहीं ना कहीं इस पर एक स्टूडेंट का जो एकता होता है वो भी जो है कमज़ोर देखने को मिला। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट में चीज़ें फाइल करने के लिए, अच्छे वकील रखने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं, और कोई 1 2 4 5 स्टूडेंट मिल के उस चीज़ को जो है नहीं कर सकता है, समझ लीजिए। तो जो हाई कोर्ट के वकील होते हैं उनका फ़ी भी ज़्यादा होता है, और आपको वकील एक देते हैं, आइडिया देते हैं कि मैं इतना तक जो है आपको केस फाइनल करा दूंगा। अब आप उनको पैसे नहीं देंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे वो आपके केस में जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, और जब वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे केस जो है आगे फॉरवर्ड होते रहेगा, समझ लें। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट का कमजोरी रहा कि जो केस है इतना दिन आगे आ गया। वरना मैं बता देता हूँ, जब ये केस फाइल किया गया था नियमावली के तुरंत बाद, ये जो बहाली नहीं आई थी बिहार स्टाफ नर्स की, उससे पहले ही इस पर ऑर्डर आ गया होता। ठीक है ना, और क्लियर हो गया रहता कि जीएनएम रहेगा या बीएससी नर्सिंग रहेगा या दोनों रहेगा, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखी गई, और उसके बाद जब बहाली आ गई, लोग टाइट हुए, तो जाके इस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई को दे दिया गया 30 जून। बीच में जो है कोर्ट बंद हो गया। अब 30 जून जो है दिया गया, तो 30 जून पर सरकार से मांगा गया था, इस पर काउंटर एफिडेविट मांगा गया था, जवाब मांगा गया था कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या पक्ष है, रखिए। 30 को सुनवाई में कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। 30 को भी सुनवाई में आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 30 जो जून को हुआ उसमें जो है आपको सरकार जो है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सवाल जवाब जो है अभी जो फाइल करना था वो अभी काउंटर फाइल नहीं किया गया था, मीन्स जवाब नहीं दिया गया था जो कोर्ट से मांगा गया था। तो संभवतः 1 सप्ताह में आप लोग को इस पर सरकार के द्वारा फाइल दे दिया जाएगा, और इस पर तब बहस चलेगा कि आखिर क्या करना है। तो बेसिकली 30 जून को कुछ इम्पोर्टेंट सुनवाई या फैसला इस पर नहीं आया, बस आगे बढ़ गया। और देखने वाली बातें हैं कि आगे इस पर होता क्या है, क्या जीएनएम, क्या बीएससी, या फिर दोनों रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग सपोर्ट इस चीज़ को करते हैं वो लोग तो सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ लोग जो बीएससी से हैं वो तो इसको विपक्ष में है, इसको जो है विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। तो देखने की बात है कि कोर्ट या दोनों को अलाउ कर दे रहा है या फिर सिर्फ जीएनएम को अलाउ कर रहा है, ये देखने की बातें होंगी। ठीक है ना। तो अभी कुछ 30 जून को हुआ नहीं है, जब भी कुछ होगा इस पर अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोग घबराइए मत, और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब